हर 60 मिनट में सोनू के अकाउंट में RS5 लाख की रकम जुड़ रही थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी क्योंकि ये रकम उसकी सांसों की कीमत पर मिल रही थी। दरअसल वह एक खतरनाक चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां उसे 24 घंटे एक नगर के भीतर रहकर 5 जानलेवा औजारों से खुद को बचाए रखना था। यदि वह यह खेल जिंदा पार कर लेता तो उसे कुल RS8 करोड़ का इनाम मिलता, मगर शर्तें बहुत सख्त थीं। न तो वह नगर छोड़ सकता था, न किसी अफसर की सहायता ले सकता था और न ही इस खेल का जिक्र किसी से कर सकता था। हर एक घंटे में कुछ पलों के लिए उसकी मौजूदगी सार्वजनिक कर दी जाती थी। जैसे ही वह पहले हमलावर से बच निकला, वह दौड़ते दौड़ते एक प्रार्थना स्थल में जा छिपा। एक कमरे में सांस लेने ही जा रहा था कि पास की खिड़की सरकी। सामने एक धर्मगुरु बैठा था। उसने पूछा, बेटा क्या परेशानी है? लेकिन सोनू चुप रहा, क्योंकि उसे खेल के नियम मालूम थे। तभी उसने पर्दे के नीचे किसी की परछाई देखी और खुद ही सामने वाले पर टूट पड़ा। किसी को घसीट कर पीटने लगा, लेकिन असली धर्मगुरु दौड़ता हुआ आया और बताया कि वो तो कोई और था। अब अगली बार उसकी जानकारी फिर सार्वजनिक होने वाली थी तो वह फिर भागने को तैयार हो गया, मगर धर्मगुरु ने उसे रोका और कहा, मेरे पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, मैं तुझे बचा सकता हूँ। सोनू ने सबूत मांगने के लिए फोन निकाला। तभी उस साधु ने भी फोन निकाला। तब पता चला कि वह भी एक शिकारी था जो असली गुरु को पहले ही कैद कर चुका था। सोनू वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह शिकारी हथौड़े के साथ हमला करने ही वाला था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसका हाथ दरवाजे में फंस गया। सोनू ने इस मौके का फायदा उठाया, उसे अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। मगर जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, वही शिकारी फिर से हथौड़े के साथ सामने आया और उसके सिर पर वार कर दिया। खून में सना सोनू बाहर आया, अपने जख्म खुद साफ किए और फिर से भागने लगा। अब उसके